दोस्तों आप सब जानते ही है कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो जैसी कंपनीज को ईयरली कितना प्रॉफिट होता है। तो आज हम भी इस वीडियो में वैसे ही ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। इस ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर दो पैनल्स होंगे बेसिकली। एक यूज़र पैनल होगा जिसका यूज़ करके आप ऑर्डर कर पाओगे, और दूसरा होगा एडमिन पैनल जिससे आप अपने पूरे एप्लीकेशन को मैनेज कर पाओगे। आज हम इस एप्लीकेशन को पूरा AI के थ्रू बनाने वाले हैं, और इसी तरीके से आप सिर्फ ई कॉमर्स एप्लीकेशन नहीं, कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो, चाहे फिर वो स्कूल के लिए हो, कैफ़े के लिए हो, या फिर कोई भी ऑफिस बिजनेस के लिए वो एप्लीकेशन आप रन कर सकते हो उससे इसे ऐसे बना के। और हम इस एप्लीकेशन को आपको लाइव सर्वर पर डिप्लॉय करके भी दिखाएंगे कि लाइव सर्वर पर कैसे डिप्लॉय किया जाता है। दोस्तों ऐसा एप्लीकेशन बनाने के लिए बेसिकली हमको एक प्रॉम्प्ट की नीड होती है, पावरफुल प्रॉम्प्ट की। और जो प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते हैं बिना किसी देरी करे अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना यहाँ पर प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। इस वेबसाइट का नाम है गूगल AI स्टूडियो, जो है इसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पे अपना पूरा प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। हम बेसिकली इस वेबसाइट का यूज़, ये AI टूल का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक बार में बहुत बड़ा कोड लिख सकता है, जो कि अदर AI टूल्स नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम इसे AI टूल का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद प्रॉम्प्ट इसको सेंड कर देते हैं। हमने इसको अपना पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया है। अभी हमारे प्रॉम्प्ट को एनालाइज कर रहा है। उसके बाद ये एनालाइज करने के बाद प्रॉम्प्ट को उसके अकॉर्डिंग कोड लिखना शुरू कर देगा, और इसने कोड लिखना शुरू भी कर दिया। पूरा कोड आपको यहाँ पे दिखेगा फाइल के नेम के साथ, कि कौन सी फाइल में कौन सा कोड अपलोड करना है, कौन से फोल्डर में अपलोड करना है, वो सब आपको यहाँ पर दिखने वाला है। इस वीडियो में हम VS कोड का यूज़ करने वाले हैं। अगर आप फ़ोन में एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते हैं फ़ोन का यूज़ करके, तो भी मैं उसका आपको प्रोसेस बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो दोस्तों इसने यहाँ पे कोड जनरेट कर दिया है, बट ये यहाँ पे बीच में आके रुक गया है। तो दोस्तों ऐसा जब भी करे जो बीच में आके रुक जाए, तो सिंपल आपको यहाँ पे इसे एक और कमांड देना है, कंटिन्यू। उसके बाद ये फिर से कोड लिखना शुरू कर देगा, और ऐसा आपको मल्टीपल टाइम तक करना है जब तक कि ये आपको पूरा ऐप कोड जनरेट करके ना दे दे। और जब ये आपको लास्ट में एक setting.php नाम की फ़ाइल बनाकर दे दे, तब यहाँ पर आपका पूरा एप्लीकेशन का कोड बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद आप अपने VS कोड एडिटर के अंदर इस कोड को एडिट करेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल के अंदर एक कोड नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके अंदर भी कोड को एडिट कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आपसे मिलते हैं अपनी फाइल्स को क्रिएट करने के बाद। दोस्तों मैंने सारी फाइल्स को क्रिएट कर लिया है। इसी फॉर्मेट में आपको भी फाइल्स को क्रिएट करना है। सेम फोल्डर के अंदर सेम फाइल्स होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आपको भी इसी फॉर्मेट में क्रिएट करनी है सारी फाइल्स को। अभी हमारा एप्लीकेशन बनके पूरा रेडी हो चुका है। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलेंगे। अब हम अपनी वेबसाइट को लाइव सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे। एप्लीकेशन को लाइव सर्वर पर डिप्लॉय करने के लिए आपको एक सर्वर की नीड होगी। मैंने अभी होस्टिंग सर्वर परचेज की हुई है, तो मैं अभी इसी पर अपने डोमेन पर अपनी एप्लीकेशन को लाइव करूँगा। आप इसको परचेज कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होस्टिंग एंड डोमेन लेने के बाद आपको अपने डोमेन के फाइल मैनेजर सेक्शन में आना है। फाइल मैनेजर में आने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा, या फिर बेसिकली आप फोल्डर को अपलोड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं। पब्लिक HTML के अंदर आने के बाद अपना यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, जिसके नाम से आपको रन करना है सर्वर पर एप्लीकेशन को। उसके बाद यहाँ पर इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद आपको फोल्डर के अंदर एक जो आपने जिप फोल्डर बनाया था कोड का, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। हमने यहाँ पर अपना फोल्डर अपलोड कर लिया है, और अब आपको इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उसको मूव करना है अपनी DA कार्ट फोल्डर के अंदर, जो फोल्डर हमने क्रिएट किया है। सभी फाइल्स को आप फोल्डर्स को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर मूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको ये वाला प्रोसेस नहीं समझ आए तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके बाद जो फोल्डर आपने यहाँ पे क्रिएट किया, और जब हम इसको अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो ये एप्लीकेशन वर्क भी करेगा। हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो चुका है सक्सेसफुली।
इसमें मैंने ऑलरेडी कुछ 3 to 4 डेमो प्रोडक्ट्स अपलोड किए हुए थे और वो भी मैं आपको भी इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है। ये आपका होम पेज है, इसमें आपको सभी कैटेगरीज मिल जाएगी। कैटेगरीज का अभी बैकग्राउंड की इमेज अभी इसलिए रिमूव है क्योंकि मैंने कोई भी इमेजेस सेट नहीं की थी अपने कोड के अंदर, इसीलिए वो इमेजेस नहीं शो कर रहा। आप प्रॉम्प्ट में इमेजेस भी डाल देना। अब आप किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन, ऐड टू कार्ट करेंगे तो आपको ऐसे सक्सेस का फीचर आएगा, पॉपअप आएगा। माई कार्ट पेज में आपको अपना प्रोडक्ट शो करेगा जो भी आपने कार्ट किया होगा। उसके बाद आप जैसे ही बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप अपना यहाँ पे एड्रेस और कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस भी हो गया है। और जब आप अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपना नेम, मोबाइल नंबर चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। और माई ऑर्डर्स के अंदर आपको अपने सभी ऑर्डर्स शो करेंगे जो जो अपने ऑर्डर्स यहाँ प्लेस किए हैं। मैंने यहाँ 2 ऑर्डर्स प्लेस किए थे तो मेरे को अपने दोनों ऑर्डर्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग फीचर्स मिलने वाले हैं। कैटेगरीज वाले सेक्शन में आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेगी, जिस पर भी क्लिक करेंगे आप उसी कैटेगरी का प्रोडक्ट शो करेगा। मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का डाला था तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स शो कर रहे हैं मुझे, बाकी किसी कैटेगरीज का नहीं शो कर रहा मुझे। अभी मैं आपको एडमिन पैनल में ले चलता हूँ। एडमिन पैनल में जाने के लिए आपको सिर्फ अपने डोमेन के लास्ट में एडमिन लिखना है तो आपका एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। एडमिन पैनल के अंदर अभी आपको सारा डेमो डाटा शो कर रहा है। जब हम अपने एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में डालेंगे, अपने कस्टमर्स के लिए लाइव करेंगे तो अभी ये सारा डाटा रिमूव हो जाएगा। आप न्यू पर क्लिक करके अपना कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप कोई प्रोडक्ट हम शूज़ ले लेते हैं तो शूज़ के लिए हम कोई भी शूज़ का इमेज निकाल लेते हैं। जैसे ये वाली इमेज अच्छी है तो हम इस वाली इमेज को ले लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। इसको हम पहले सेव एज कर लेंगे उस इमेज को यूज़ करने के लिए। और आपको सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आप सिर्फ और सिर्फ PNG और JPG इमेज का ही यूज़ कर पाएंगे। WBEP या AVIF ऐसी किसी भी फॉर्मेट की इमेज आप यूज़ नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक JPG और PNG फॉर्मेट में ही इमेज यूज़ करनी होगी। तो ये वाली इमेज अभी हमें JPG फॉर्मेट में मिल रही है तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर ये JPG फॉर्मेट में भी नहीं है तो भी हम इसको यूज़ कर पाएंगे। एक टूल होता है जिसका नाम मैं आपको बता दूंगा अभी, उससे हम इसको PNG में कन्वर्ट कर लेंगे। आप अपने ब्राउज़र में ही सर्च करिए WebP to PNG कन्वर्टर, तो आपके सामने जो भी सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी cloudconvert.com, इस पर आने के बाद अपने आपको उस प्रोडक्ट इमेज को यहाँ अपलोड कर देना है। यहाँ से अपनी इमेज को PNG में कन्वर्ट करवाने के बाद आप इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। हम यहाँ पे अपना प्रोडक्ट नेम, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी कितनी हमारे पास अवेलेबल है वो सब आपको यहाँ अपलोड कर लेंगे। अभी तो हम इसी शूज़ का प्रोडक्ट नेम उठा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं एंड हम इसका प्राइस रख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी 769 या फिर जो भी आपका मन करे आप वो प्राइस रख सकते हैं यहाँ पर। कैटेगरी और क्वांटिटी में हम 50 रख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन के आप अगर खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पर आपको। या फिर आप अगर आप कुछ अपनी मर्जी से डालना चाहे तो आप अपलोड भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं। और चूज़ फाइल में हम अपने प्रोडक्ट की इमेज को सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमने शूज़ की इमेज को PNG में कन्वर्ट करवाया था उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इमेज सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर अपना सेव प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। हमारा प्रोडक्ट सेव हो चुका है और हम अपना यूज़र पैनल चेक करें तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट शो होने लगेगा। यहाँ पर दो प्रोडक्ट शो हो रहे हैं सेम, तो वो बाय मिस्टेक 2 बार अपलोड हो गया होगा तो हम उसको वहाँ से एक प्रोडक्ट को डिलीट कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट अपलोड हो गए हैं तो यहाँ से हम एक को डिलीट कर देंगे। तो दोबारा अपने यूज़र पैनल को रिफ़्रेश करेंगे तो हम यहाँ पर उसको एक ही प्रोडक्ट शो करेगा। इस तरह से आप अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स की इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं और कैटेगरीज आप अपने फ़ोन में ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन को परचेज़ करना चाहते हैं या फिर इसका शॉर्ट कोड चाहिए या फिर इस एप्लीकेशन की आपको APK फाइल चाहिए, अपने ब्राउज़र में आपको सर्च करना apps.developerresearch.com। इस वेबसाइट के ऊपर आपको सभी एप्लीकेशंस प्रोवाइडेड मिलेंगे। जितने भी एप्लीकेशंस हम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बनाकर डालते हैं
वो सभी एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर दिखेंगे। 2 एप्लीकेशंस ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड है, AI बिल्ड ऐप, टास्क मैनेजर ऐप। इसमें आप अपने डेली टास्क को मैनेज कर सकते हैं या फिर फ्यूचर टास्क को मैनेज कर सकते हैं, उसमें आपकी हेल्प करता है। एंड सेकंड एप्लीकेशन ये लोकल बिजनेसेस के लिए है, लोकल बिजनेस प्रोफाइल को बूस्ट करने के लिए। इसमें AI सब कुछ मैनेज करता है। आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी परचेज़ कर सकते हैं या फिर कुछ 50 to 100 रुपीज़ का अमाउंट देकर भी परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाकर आप या तो पूरी एक वीडियो देखने पर आपको 25 XP मिलेगी फ्री में, तो आप ऐसे XP कलेक्ट करके आप अपने ऐप्स को अनलॉक कर सकते हैं। आप अपना कुछ अमाउंट पे करके XP परचेज़ करके भी ऐप्स को अनलॉक कर सकते हैं।